साथियों, कल कानपुर में एक बहुत ही दुखद प्रकरण हुआ। इस दुखद घटना में पुलिस के डीएसपी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सहित कुल 8 लोग शहीद हुए। इनमें से मेरा एक बहुत ही प्रिय विद्यार्थी अनूप सिंह, वह भी शहीद हुए। बात शुरू करने से पहले मैं इन सभी शहीद जवानों को सत सत नमन करता हूँ, कोटिशः वंदन करता हूँ। साथियों, कल से ही ये प्रकरण सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तमाम लोग दुख और संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इसी बिंदु पर हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, एक अपील करना चाहते हैं। यदि वास्तव में समाज दुखी है, पुलिस के कर्मचारियों की शहादत पर, तो थोड़ा ठंडे दिमाग से चिंतन करें कि इस घटना के लिए आखिरकार दोषी कौन है, गुनहगार कौन है। सरकार, पुलिस विभाग, अपराधी या पूरा समाज। साथियों, मेरा अपना मानना है कि सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो हमारा अपना समाज है। एक तरफ हम पुलिसकर्मियों की शहादत पर दुख व्यक्त करते हैं और दूसरी तरफ अपराधियों का महिमा मंडन भी करते हैं। मेरा अपना मानना है साथियों कि शहीदों का सम्मान सही मायने में होगा कि अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। अपराधियों का सम्मान शहीदों के अपमान के बराबर है। मित्रों, विगत 20 वर्षों के टीचिंग में हमने देखा, मेरे कुछ विद्यार्थी आईपीएस भी हैं, कई डीएसपी हैं, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की संख्या बहुत लंबी है। सबके साथ मेरा बड़ा आत्मीय संबंध है। कई सारे आईपीएस अधिकारी मेरे मित्र भी। पुलिस विभाग के लोगों के साथ जब भी मेरा बैठना होता है तो एक दर्द जो निकल करके आता है उनकी बातचीत से, उसे हम सबको महसूस करना चाहिए। हमने कई पुलिस अधिकारियों को, अपने कई आईपीएस मित्रों को, कई अपने विद्यार्थियों को जो डीएसपी हैं, उनसे बातचीत में सुना। उन्होंने बताया कि कल तक जिस अपराधी की गिरफ्तारी का वारंट लेकर वो दबिश दिया करते थे, उसको तलाशा करते थे, आज उसी अपराधी को सैल्यूट करना पड़ता है। वो अपराधी चुनाव जीत करके माननीय हो चुका है। उस अपराधी को देखकर कुर्सी छोड़कर खड़े होना पड़ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पीड़ा। जिस छुटभइये अपराधी के पीछे पुलिस जान जोखिम में डाल करके लगी रहती थी, दबिश डालती थी, पीछा करती थी, उसको हमारे और आपके समाज ने चुनाव जिता करके, चुनाव लड़ा करके, वोट दे करके माननीय बना दिया, विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, सांसद बना दिया। और फिर हम आप दुखी होते हैं अपराधियों के कारनामों से, तब हमको आपको दुख व्यक्त करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। हम मानते हैं कि टिकट राजनीतिक पार्टियां देती हैं, लेकिन वोट कौन देता है? वोट तो हम और आप देते हैं ना, हमारे और आपके बीच के लोग देते हैं। साथियों, मैं एक चीज देखता हूं, कई बार लोग पुलिस पर सवाल खड़ा करते हैं, वर्दी पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन पल भर के लिए कभी सोचिएगा कि साल के 12 महीने, ठंडी, गर्मी, बरसात, जिस वक्त आप चैन की नींद सोते हैं, उस वक्त कोई व्यक्ति वर्दी में अपने घर, परिवार, बीवी, बच्चों, बूढ़े माँ बाप से कोसों दूर हमारी और आपकी हिफाजत के लिए राइफल, पिस्टल लेकर सड़क पर ड्यूटी दे रहा होता है।
वर्दी का सम्मान करना सीखना होगा हमको, आपको, अगर चैन से जीना है तो। और ऐसा कुछ भी करने से बचे जो अपराधियों के मनोबल को बढ़ाता है। मित्रों, हमने कई बार लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा कि पब्लिक प्लेस पर, ट्रेन में, बस में, बस अड्डों पर, स्टेशन पर, कहीं आप चले जाइए किसी फंक्शन, मैंने कई बार लोगों को बातचीत करते देखा है कि वो अपराधियों की तारीफ जब करते हैं, चर्चा जब करते हैं, उनके कसीदे जब गढ़ते हैं, तो कभी आप नजर डालिए उनके चेहरे पर, तो उस वक्त लोगों के चेहरे का जो भाव होता है, ऐसा लगता है देखकर कि कहीं राणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाक की चर्चा कर रहे हैं। अब सोचिए, इन अपराधियों का महिमा मंडन करने की क्या आवश्यकता है? मेरा मानना है कि हो सके तो अपराधियों के खिलाफ लड़िए, नहीं लड़ सकते हैं तो जो भी संभव हो आवाज उठाइए, कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी चरण वंदना तो मत कीजिए, उनकी तारीफ तो मत करिए। उनकी तारीफ जब हम आप करते हैं, समाज उनका महिमा मंडन करता है, कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे में आप उस अपराधी को ताकतवर बना रहे होते हैं। और यही महिमा मंडन राजनीतिक पार्टियों को उन अपराधियों को टिकट देने के लिए बाध्य करता है। आज समाज इस बात के लिए दोषी है कि राजनीतिक पार्टियां अब टिकट देती हैं किसी को तो दो तरह के रिकॉर्ड देखती हैं। एक तो देखते हैं कि थाने में आईपीसी की कितनी धाराएं उस पर लगी हैं, दूसरी तरफ देखती हैं कि उसका आईटीआर का टर्नओवर कितना लंबा है। साथियों, हद हो गई है कि आज पार्टियां किसी की अच्छाई देखकर, किसी की समाज सेवा देखकर टिकट नहीं देती हैं। आज किसी अपराधी के ऊपर लगी हुई आईपीसी की धाराओं की संख्या, किसी भ्रष्टाचारी के आईटीआर का टर्नओवर ये तय करने लगा है कि वो जिला पंचायत सदस्य बनेगा, विधायक बनेगा या सांसद बनेगा। और इस हालात में लाने के लिए कहीं न कहीं पूरा समाज हमारा दोषी है। साथियों, आपसे मेरी अपील है, आज मुझे बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है इस बात की कि मेरा खुद का एक विद्यार्थी, जो बहुत प्रिय विद्यार्थी मेरा था, मेरे गृह जनपद का था और मेरे हॉस्टल डॉक्टर ताराचंद छात्रावास में कई विद्यार्थियों के साथ वो पढ़ने आता था। कई बार मेरे ऑफिस में अक्सर वो चाय पर बैठता भी था। एक भावनात्मक जुड़ाव था मेरा अनूप सिंह के साथ, इसलिए आज और भी पीड़ा है। आप उठा करके देखिए, कभी डीएसपी महोदय जो शहीद हुए, उनके किस्से मैं सुन रहा था अपने एक पत्रकार साथी से। पता चला कि एक ऐसा तेज तर्रार डीएसपी जो जीआरपी का इंस्पेक्टर रहते हुए जिसने जहरखुरानी पर लगाम लगाई, जिसने कई बार खुद वर्दी उतार करके सादे कपड़ों में यात्री के भेष में ट्रेनों में यात्रा की जहरखुरानियों को पकड़ने के लिए, जहरखुरानों के गैंग पर लगाम लगाने के लिए, और जहरखुरानी के शिकार कई लोगों को वो डीएसपी महोदय इंस्पेक्टर रहते हुए अपने खर्चे से उनको घर तक पहुंचाए थे। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। इसी तरह से जितने भी लोग हैं, चाहे वो शहीद यादव जी हों, चाहे निषाद जी हों, या जो भी कांस्टेबल साथी उसमें शहीद हुए, सबके सब बहुत अच्छे लोग थे मित्रों। उनकी शहादत पर अगर जरा सा भी गम है, जरा सा भी गुस्सा है, तो आज ये संकल्प लीजिए, आप ये शपथ लीजिए कि आज के बाद किसी भी अपराधी की तारीफ नहीं करेंगे, किसी भी अपराधी का महिमा मंडन नहीं करेंगे। हम आप जातियां देख करके, धर्म देख करके इन अपराधियों के पीछे लामबंद होना शुरू कर दिया। आज ये बड़े बड़े अपराधी अपनी अपनी जातियों के गौरव बन गया। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे लोग बड़े सम्मान से लिखते हैं, अपने जातियों का गौरव बताते हैं। आप सोचिए कि क्या कोई अपराधी किसी जाति का गौरव हो सकता है? आप कभी ध्यान दीजिएगा, अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है। मैंने बहुत सारे अपराधियों का चरित्र विश्लेषण किया साथियों, मैंने ये पाया
कि कोई भी अपराधी ज्यादातर मर्डर अपने स्वजाति लोगों का करता है, अपने स्वजाति लोगों का मर्डर ज्यादा से ज्यादा करता है। जिस धर्म का होता है ज्यादा से ज्यादा मर्डर उसी धर्म के लोगों का करता है। इन सब के बावजूद हम आप उन्हें अपने जातियों का गौरव बताने लगे। मुझे आश्चर्य होता है, कोई ब्राह्मण समाज का गौरव बना हुआ, जिस ब्राह्मण समाज में तमाम ऋषि मुनि संत महात्मा पैदा हुए, उस ब्राह्मण समाज का गौरव कोई अपराधी कैसे हो सकता? कोई क्षत्रिय समाज का गौरव बना बैठा है। आप सोचिए, जिस क्षत्रिय कुल में स्वयं भगवान राम पैदा हुए, क्या उस क्षत्रिय कुल का गौरव कोई अपराधी हो सकता है? इसी तरह से देखता हूं कोई यदकुल का गौरव बना हुआ है। कुछ अपराधियों को लोग यदकुल शिरोमणि बताते। आप कल्पना कीजिए, जिस यादव समाज में, जिस यदकुल में स्वयं भगवान कृष्ण पैदा हुए, कोई अपराधी उस यदकुल का शिरोमणि कैसे हो सकता है? इसी तरह से कोई पटेल समाज का गौरव बना हुआ है। एक तरफ तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को पटेल समाज का गौरव बताते हैं, दूसरी तरफ हम अपराधियों में गौरव तलाशने लगे। इसी तरह से कुछ अपराधी मुस्लिम समाज के गौरव बने। जिस मुस्लिम समाज में अशफाक उल्लाह खां से लेकर वीर अब्दुल हमीद से लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत ने जन्म लिया हो, उस मुस्लिम समाज का गौरव कोई अपराधी हो सकता है? साथियों, अपने जातियों के प्रति, अपने धर्मों के प्रति जरा सा भी स्वाभिमान का बोध है तो तलाशिए सही माने में कुल के गौरव कौन थे, कौन हो सकते हैं, किनको होना चाहिए। यह अपराधी किसी कुल, किसी जाति, किसी धर्म का गौरव नहीं हो सकते मित्रों। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जातियों, अपने धर्मों के कलंक होते हैं। पहचानिए इन कलंकों को, बाइकाट कीजिए इन कलंकों को, सामाजिक बहिष्कार कीजिए इनका, और शपथ लीजिए कि आज के बाद सोशल मीडिया पर, किसी पब्लिक प्लेस पर आप इन अपराधियों का महिमा मंडन नहीं करेंगे, किसी अपराधी के साथ अपना फोटो नहीं लगाएंगे, किसी अपराधी की तारीफ नहीं करेंगे। हो सके तो विरोध करिए, कम से कम कोशिश करिए कि आने वाले कल में जब इतिहास लिखा जाए तो आपका नाम अपराधियों का विरोध करने वालों में लिखा जाए, अपराधियों की चरण वंदना करने वालों में ना लिखा जाए। साथियों, मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं, जो भी हमारे साथी मेरी बात को सुन रहे हों, इतना जरूर आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि अगर इन पुलिस के कर्मचारियों के प्रति आपके दिल में रंच मात्र भी, रत्ती भर भी सम्मान है, तो एक शपथ लीजिए आज की तारीख में, एक संकल्प कीजिए कि किसी भी अपराधी की तारीफ नहीं करेंगे। और ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे मेरे विद्यार्थी भी जो पुलिस विभाग में जगह जगह पोस्टेड हों, वो भी सुन रहे होंगे या सुनेंगे, तो उनसे भी एक मैं अनुरोध करता हूं कि कोशिश करिए कि आपके थाने पर, आपके दरवाजे पर कोई गरीब, असहाय, परेशान अपनी फरियाद लेकर के आए तो उसको सुनिए। किसी अपराधी को आप सम्मान मत दीजिए, किसी अपराधी को आप तवज्जो मत दीजिए। अगर आप सही माने में गरीब, असहाय, परेशान लोगों को सुनना शुरू कर देंगे तो लोग फिर इन अपराधियों के दरवाजे पर अपनी फरियाद लेकर नहीं जाएंगे, इनको ताकत नहीं मिलेगी। साथियों, तो आप सबसे निवेदन है कि आइए हम सब मिल करके सभी अपराधियों का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार करते हैं और कभी भी हम इनकी तारीफ नहीं करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी अपने शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति। मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।